मैं समीम अंसारी आज AIMIM परिवार का हिस्सा बना हूँ। ये मेरे अब्बू के विरासत को आगे बढ़ाने का पहला कदम है। इंशाअल्लाह हक और इंसाफ की राह पे ढाका विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण पद अपने गार्जियन अभिभावक जो रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी रहे और सोशल स्टडीज पढ़ाने का हिंदुस्तान के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है और वैसी जी का जो रोल रहा है हिंदुस्तान के प्रति, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हम मुसलमान नहीं हैं, पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, तब हम मुसलमान। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि बीते दिनों ओवैसी साहब आए थे और ओवैसी साहब जब से ढाका विधानसभा में राणा रणजीत साहब को प्रत्याशी घोषित किए, तब से वहां पे जो बीजेपी के विधायक है वर्तमान मौजूदा पवन जायसवाल प्लस जो आरजेडी के पूर्व विधायक है फैसल रहमान साहब, उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। जी हां, आए दिन राणा रणजीत साहब एक से कार्यक्रम में शामिल होते हैं और जिस तरह से जब से राणा रणजीत साहब ढाका विधानसभा के प्रत्याशी बने हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तब से तो जो लोगों का रुझान है AMM की तरफ काफ़ी बढ़ा है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम वहाँ पे बढ़ चढ़ के ऑल इंडिया मजलिस में शामिल हो रहे हैं, जैसे पूर्व रिटायर्ड टीचर हो गए या पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हो गए, मतलब ये सारे तमाम लोग जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं और उनका साफ कहना कि हमें कोई पद की लालच नहीं, हम किसी लालच में शामिल नहीं हो रहे हैं। जो राणा रणजीत साहब ने काम कर रहे हैं, बस उस काम की बदौलत हम शामिल हो रहे हैं कि वाकई में अगर ढाका विधानसभा को अच्छा अगर मर्द मुजाहिद कोई नेता चाहिए तो राणा रणजीत की तरह चाहिए। और जो राणा रणजीत साहब बोलते हैं वो करते हैं। जिस तरह से अभी घर घर जाके लोगों से अपील कर रहे हैं और जिस तरह से जो ऑफिस का उद्घाटन किए राणा रणजीत साहब, तब से लोगों को साफ अपील करते हैं कि किसी भी तरह की समस्या हो, एक जाति आवासीय आय का हो या मामला, जी हाँ, दाखिल खारिज का हो या FIR दर्ज कराने में पैसा लेता हो थानेदार, मामला वो हो, आप हमारे ढाका कार्यालय में आइए और वहां पे अपनी बात को रखिए। आपकी बातों को सराखों पे रखिए और तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाएगा हमारे पार्टी के द्वारा। जैसे भी हो, धरना प्रदर्शन देना हो या बात से माने या जैसे वो माने, जी हाँ, क्योंकि अभी तो हमारा पद नहीं है कुछ भी, लेकिन हम बिना पद रहते हुए भी लोग काम करेंगे। या आवास सहायक द्वारा घूस लिया जा रहा हो या उसके बाद घर घर के नाम पे पहला किस्त आ गया है और उसमें घूस लिया जा रहा है, तो आप हमारे ऑफिस में आइए, यहाँ पे अपना कंप्लेन दर्ज कराइए और तुरंत एक्शन होगा। जिस तरह से अभी ढाका विधानसभा में राणा रणजीत साहब ने तहलका मचा के रखा और उनकी टीम, जी हाँ, घर घर जाके लोगों से बात कर रहा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में अपनी बात को रख रहे हैं, उसके बाद राणा रणजीत साहब के बारे में बात रख रहे हैं। जिस तरह से ढाका में आप देख रहे हैं कि ढाका में ऐसे कुछ जगह है जहां पे आज भी वहां की सड़कें है, नाला है, बस से बदतर हालत है। जब बारिश थोड़ी भी होती है, जी हाँ, तो वहां पे असली रियल पता जो है ढाका विधानसभा का चल जाता है। विधायक भले किसी भी पार्टी के आए हो, बड़े बड़े वादा किए हो, अभी तक मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, वादा किए हो, लेकिन उस वादा पे कभी विधायक खड़े नहीं उतरे हैं। खाली बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, डिंगे हाँकेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीतेंगे और उसके बाद कोई काम नहीं होता है। लेकिन राणा रणजीत साहब का साफ कहना है कि आप लोगों की जो मांग है, पहला जैसे मैं जीतूंगा पहला क्या काम है आप लोग से पूछ के मैं बोलूंगा आप लोगों को पहले क्या चीज चाहिए, उस पे मैं काम करूंगा। और आप काम क्या होता है, कैसे होता है, राणा रणजीत साहब साफ कहा कि हम दिखाएंगे, क्योंकि हम वो नेता नहीं, हमारे घर में खुद मंत्री विधायक रह चुके हैं मेरे पिताजी और पिताजी के नक्शे कदम पे हम चलते हैं। और इसीलिए हमें कोई ये नहीं है कि भैया हम बन गए और जाके AC में सो गए। आप अभी देख रहे हैं, विधायक जीतने के बाद भी आप देखिएगा मेरा रुतबा वही रहेगा। इससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और लोग ढाका की जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार एक बार मौका तो राणा रणजीत को देना चाहिए। इसीलिए जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहा है और खासकर जो हिंदू लोग शामिल हो रहा है वो ओवैसी साहब को पहले वो लोग समझते थे कि सिर्फ मुस्लिम की रहनुमा है, लेकिन जिस तरह से ओवैसी साहब ने जो पहलगाम अटैक के बाद जो हमला किया पाकिस्तान पे जब बोला, तो लोगों को लगा कि वाकई में सिर्फ मुसलमानों के नेता ओवैसी साहब नहीं है, वो हिंदुओं के भी नेता है। इसीलिए बढ़ चढ़ के साफ ओवैसी साहब ने कहा, पाकिस्तान को ललकारा
कि हमारी बहनों को आपने हमारे हिंदुस्तानी को धर्म पूछ कर मारा, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही हुआ जो आज हिंदू मुस्लिम सबके दिलों में ओवैसी साहब बस गए हैं। और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में वाकई में जी हाँ एक अलग ही इतिहास बनने वाली है। इसी में जो कुछ पूर्व विधायक जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जी हाँ निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आज वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। राना रंजीत साहब ने शामिल कराया है, चलिए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। समीम अंसारी आज AIMIM परिवार का हिस्सा बना हूँ। ये मेरे अब्बू के विरासत को आगे बढ़ाने का पहला कदम है। इंशाअल्लाह हक और इंसाफ की राह पे हमेशा कायम रहूँगा। मैं आज से कलम से भी और कदम से भी MIM का सिपाही हूँ। तो आपने सुना, साहब कहा कि हम कोई पद के लालच में हम इस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। जो आला कमान का आदेश होगा हम उसको बखूबी निभाएंगे और घर घर जाके लोगों को समझाएंगे राणा रंजीत साहब के बारे में, प्लस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, प्लस ओवैसी साहब के बारे में। अभी मैं बता दूं, ढाका प्रखंड अध्यक्ष भाग नारायण पासवान को दलित प्रकोष्ठ बनाया गया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। वहीं पे जो रिटायर्ड टीचर है अरविंद कुमार सिंह जी, वो ज्वाइन किए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है और वैसी जी का जो रोल रहा है हिंदुस्तान के प्रति, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हम मुसलमान नहीं हैं, पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, तब हम मुसलमान हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काफी उनसे प्रभावित हैं और प्रभावित होकर इस पार्टी को जुड़ रहे हैं। क्यों ज्वाइन किया आपने? ढाका में कई सारा भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, RJD भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन MIM ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या? हम लोगों ने सभी पार्टी को देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ विधायक हैं वर्तमान में, उनको भी देख चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जो विधायक रहते हैं उनको भी देख रहे हैं। नए चेहरे की तलाश है। दूसरे में हमारे रंजीत बाबू जो हैं, मैंने हम लोगों के बच्चे हैं, इनके पिताजी से काफी लगाव था, काफी नजदीकी हम लोग का रहा है, बहुत दिन साथ में बिताए हैं और ये हमारे भतीजा समान है, पुत्र समान है। मैं इनको आशीर्वाद देने के ख्याल से मैं इनके साथ आया हूँ, मैं जुड़ा हूँ और तन मन धन से हमेशा मैं इनके साथ रहूँगा। तो ये इस तरह से काफी लोगों में खुशी हो रही है कि ये जो जिस लोगों को लगता था कि अरे एक खाली मुस्लिम के वोट से, वो भी मुस्लिम, आधा मुस्लिम RJD को देगा, RJD आधा ये वोट काटेगा, इससे क्या होगा, बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी जीत जाएगी। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, राणा रंजीत साहब माहौल बना दिए हैं, राणा रंजीत साहब ही जीतेंगे। यही कारण है कि हिंदू लोग भी बढ़ चढ़ के जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से राणा रंजीत साहब का काम है, इसको देखकर आप लोगों को क्या लगता है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, राणा रंजीत साहब जीतेंगे या फैसल रहमान जीतेंगे या पवन जायसवाल जीतेंगे? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।